Hello class 6, beta chapter number 11, थ्री डायमेंशनल शेप्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग और पार्ट 1 की इस वीडियो में 3D शेप्स यानी थ्री डायमेंशनल शेप्स से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस आज हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, हर एक डेफिनेशन को, टर्म्स को अच्छी तरह समझेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। बट आई सजेस्ट यू इस वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बेसिक जो नॉलेज यहाँ पर दी गई है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। और उन चीज़ों का यूज़ करेंगे हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3D शेप्स। सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3D शेप्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे आप अपने चारों तरफ डेली लाइफ में देखते होंगे, टेबल देखते होंगे, है ना, और कोई ड्रम देखते होंगे, ठीक है। और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, बॉल देखते होंगे, टब, बाल्टी, बास्केट, ड्रम एसेट्रा, सिलेंडर, ये सब क्या देखते हैं, ये चीज़ें होती हैं 3D शेप्स होती हैं। चलिए मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है स्फेयर, बॉल, अर्थ, ऑरेंज, ये जो होती हैं शेप्स स्पेयर होती हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर। बास्केट, ड्रम, सिलेंडर, ये सब जो शेप होती हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर की फॉर्म्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब कुछ नेक्स्ट देखते हैं। ट्रैफिक सेफ्टी कोन रखे होते हैं, आइसक्रीम कोन होता है, जोकर की कैप होती है। ये इस टाइप की जितनी भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कोन कहलाते हैं। क्या होते हैं? कोन। मैच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, माइक्रोवेव, ये सब क्या कहलाते हैं? क्यूबाइड कहलाते हैं। इनकी शेप्स आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। प्लेइंग डाई होती है, रूबिक क्यूब होता है, आइस क्यूब होता है, ये जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं इनकी फॉर्म होती है क्यूब, ठीक है। तो इस तरह की जो भी शेप्स आपको अगर देखने को मिलती हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये किस शेप का है। इसी तरह से प्रिज्म है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। तो ये हर एक की क्या होती है शेप और साइज अलग अलग होता है। अब बात करते हैं फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस की। किसी भी सॉलिड फिगर की जो एज, वर्टिसेस और एजेस होती हैं वो क्या होती हैं? द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड फेस। जो सॉलिड का सरफेस होता है वो फेस कहलाता है। एन एज इज ए लाइन सेगमेंट दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस। टू फेसेस का जो इंटरसेक्शन होता है वो एज कहलाती है। और कॉर्नर या वर्टेक्स किसको कहते हैं? सॉलिड शेप क्या होती है? वो जहाँ पर फेसेस मिलते हैं वो क्या होती है? कॉर्नर वर्टेक्सेस होता है। यहाँ पर मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये फेस है, आपको दिखाई गया, ये सब कॉर्नर्स हैं, जो ये कोने दिखाई दे रहे हैं ये कॉर्नर्स हैं। और ये जो एक साइड बनी है आपकी वो साइड क्या कहलाती है? एज कहलाती है। तो एक ये साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके पीछे और भी होंगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? साइड्स हो जाएंगी, यानी एजेस हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्यूब एंड क्यूबाइड की, ठीक है। तो क्यूब और क्यूबाइड किस तरह से यहाँ पर डिफरेंट होता है उसमें देखिएगा। मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो क्यूबॉइड होता है उसमें हमारी जो एक फिगर होती है, एक साइड, एक फेस जो होता है हमारा क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो एक फेस बनेगा, एक फेस क्या होता है हमारा क्यूबॉइड में? रेक्टेंगल होता है। जबकि अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब का हर एक फेस जो होता है वो स्क्वायर होता है, ठीक है। आप यह ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बना के दिखाता हूँ। देखिए एक रेक्टेंगल लिया आपने, एक और रेक्टेंगल लिया यहाँ पर, और इसके कॉर्नर्स को मिलाते जाएंगे तो बन जाएगा क्यूबाइड, ठीक है। क्या बनेगा? ये क्यूबाइड बनेगा, ठीक है। ये क्यूबाइड बन गया। अगर क्यूब बनाना होगा तो आप स्क्वायर लेंगे, फिर एक दूसरा स्क्वायर लेंगे और उसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको मिला देंगे तो ये जो फिगर बन जाएगी ये क्यूब बन जाएगी बेटा, ठीक है। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया ए क्यूब हैज़ 6 फेसेस ऑल ऑफ विच आर स्क्वायर ऑफ द सेम साइज। तो 6 उसमें फेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, आर नॉट सेम साइज के नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है बेटा। अब बात करते हैं कोन, सिलेंडर एंड स्फेयर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कोन की फिगर आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये एक फ्लैट फेस है, ये कर्व्ड फेस है, और ये जो नीचे सबसे कोना बना हुआ है
ये क्या चीज़ है, कॉर्नर है इसका। इसी तरह अगर सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पर दो फ्लैट सरफेस होते हैं या फेस होते हैं, ठीक है। तो एक ये वाला फ्लैट हो गया और एक ये फ्लैट सरफेस हो गया। एक ये वाला जो घूमता हुआ है ये कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपको स्फेयर में कर्व्ड सरफेस होता है टोटल केवल, ठीक है। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइंग फेसेस, वर्टिसेस एंड एज। क्यूबॉइड में ये याद करना है आपको, लर्न करना है बेटा, लिखना भी है। नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा नीट एंड क्लीन। क्यूबॉइड 6 फेस 12 एज 8 कॉर्नर्स होते हैं, इनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। क्यूब में 6 फेज होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड की जो है फिगर बना के दिखाई भी गई है, जिसे मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब देखते हैं सिलेंडर को। तो सिलेंडर में क्या होता है, 2 फ्लैट और प्लेन सरफेस होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और एक कर्व्ड सरफेस यानी फेस होता है, 1 कर्व्ड फेस होता है, इसको सरफेस भी बोलते हैं। 2 एजेस होती हैं। 2 एजेस का मतलब क्या हुआ, ये जो साइड बनी ये एजेस हो गई हैं। और यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। इसी तरह कोन में एक कॉर्नर यानी एक वर्टेक्स होती है, एक आपके पास एज होती है, ठीक है। ये एजेस हैं, 2 एज हो गई आपके पास, एक कर्व्ड सरफेस हो गया और एक फ्लैट सरफेस हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये भी चीज़ बन जाती है। स्फीयर में देखेंगे, स्फीयर में आपके पास केवल एक फेस होता है, एक सरफेस होता है, यानी कर्व्ड सरफेस होता है, कोई एज नहीं होती है और कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में बता देते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपको एज दे रखी है यहाँ पर देखिए, है ना। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म में 5 फेसेस होंगे, 6 कॉर्नर होंगे, 9 एज होंगी, ये आप लर्न कर लीजिएगा। इसी तरह स्क्वायर वाले में 5 फेस होंगे, 5 कॉर्नर होंगे, 8 एजेस होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करें तो ट्रायंगुलर पिरामिड में आपके पास बेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज ए स्क्वायर, है ना, और दैट ऑफ ट्रायंगल पिरामिड इज ट्रायंगल। तो ये आपके पास सब कुछ बताया गया है। तो आज हमने सभी रिलेटेड टर्म्स एंड डेफिनेशंस यहाँ पर कर ली हैं। इन सभी को आप सीरियल वाइज जैसे आपको मैंने बताई हैं, बिल्कुल बुक में जैसे राइट अप की हुई है उसी तरह आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। एक तरफ आप बनाइएगा फिगर, दूसरी तरफ उसके बारे में लिखिएगा। नीट एंड क्लीन आपको लिखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11A को हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक का वर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।